हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं ऑनर 8C वर्सेस सैमसंग M20। दोनों फ़ोन्स का हम स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे दोनों फ़ोन्स में कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली। चैनल अगर नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन एंड लुक की। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स ही कमाल लग रहे हैं, लेकिन दोनों फ़ोन्स के बैक साइड की अगर बात की जाए तो दोनों फ़ोन्स में बैक साइड पर मिलता है प्लास्टिक, लेकिन यहाँ शाइन मिलेगी हमें M20 में। ऑनर 8C में बैक साइड पर मेट फिनिश मिलेगा। तो दोनों फ़ोन्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन या जो मुझे ज़्यादा पसंद आया वो ऑनर 8C का है। सैमसंग ने भी चेंजिंग की है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया है बैक साइड पर। दोनों फोन्स के बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। ऑनर 8C में मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा, M20 में मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा। तो दोनों फोन्स के बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। LED फ्लैश भी दोनों फोन्स के बैक साइड पर मिलेगा। रैम दोनों फोन्स में 3GB दी गई है, सेम रैम दी गई है। 32GB की इंटरनल स्टोरेज दोनों ही फोन्स में मिलती है हमें। प्राइस ऑनर 8C की पाकिस्तान में जो लॉन्च की गई 26,499 रुपीज़, डॉलर्स में बनती है $257। पाकिस्तान में M20 की प्राइस जो है वो 32,000 में हमें ये मिलता है नॉन वारंटी वाला वेरिएंट, जो डॉलर्स में बनती है $300। प्रोसेसर की अगर बात की जाए M20 में प्रोसेसर मिलता है हमें सैमसंग का न्यू एक्जीनोस 7904 14 नैनोमीटर वाला, जो कि वर्क करेगा। इसकी जो 4 कोर्स वर्क करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर करती हैं, दूसरी जो 4 कोर्स हैं 1.6 गीगाहर्ट्ज़ पर करती हैं। ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। ऑनर 8C में भी ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन का 632 14 नैनोमीटर वाला। प्रोसेसर की 4 कोर्स हैं जो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करेंगी और दूसरी 4 जो कोर्स हैं वो भी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करेंगी। फोन्स में जो कंपटीशन है वो टक्कर का है। ऑनर 8C में बैटरी 4000 मिली एम्पेयर की दी गई है एंड M20 में बैटरी मिलती है 5000 mAh की। तो यहाँ बैटरी में M20 आगे है। M20 में जो थिकनेस दी गई है मीन्स मोटाई दी गई है 8.8 mm दी गई है, जो ऑनर 8C में दी गई है 7.9 mm। तो यहाँ आपको स्मार्ट सा जो थोड़ा सा लगेगा फ़ोन, ऑनर 8C ज़्यादा पतला लगेगा। ऑनर 8C में डाटा केबल मिलेगी चार्जिंग वाली 2.0 माइक्रो USB एंड M20 में मिलेगी C टाइप की केबल। फास्ट चार्जिंग हमें M20 में मिलती है, ऑनर 8C में नहीं मिलती। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बड़ी नॉच मिलेगी हमें ऑनर 8C में। M20 में मिलती है हमें सैमसंग की न्यू V टाइप नॉच। तो यहाँ दोनों फोन्स ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सैमसंग का यहाँ जो लुक है फ्रंट का वो मुझे तो काफ़ी पसंद आया है। फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स में 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में नोटिफिकेशन लाइट ऑनर 8C में मिलेगी, M20 में आपको नहीं मिलती। दोनों फोन्स में डिस्प्ले में 6.3 इंचज़ का मिलता है, सेम साइज़ का। डिस्प्ले में ऑनर 8C में मिलेगा IPS LCD एंड M20 में मिलती है हमें PLS TFT स्क्रीन। M20 में वीडियो रेजोल्यूशन जो है 1080 इंटू 2340 पिक्सल्स मिलती है। पिक्सल डेंसिटी में मिलती है 409 ppi। वीडियो रेजोल्यूशन ऑनर 8C में 720 इंटू 1520 पिक्सल्स मिलती है एंड पिक्सल डेंसिटी मिलती है 269 ppi। यहाँ जो पिक्सल डेंसिटी है M20 की ज़्यादा है। टेस्ट दोनों फोन्स का स्टार्ट करेंगे, दोनों फोन्स को करते हैं हम ऑन। तो यहाँ देखते हैं कौन सा फ़ोन भाग कर ऑन हो जाता है। तो यहाँ दोनों फोन्स ही ऑन हो रहे हैं, तो कौन सा फ़ोन बाजी मारेगा यहाँ। तो सैमसंग M20 ने बाजी मार ली ऑन होने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक काम होता है ऑन होना। फोन्स के डायल अप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप ऑनर 8C फास्ट रहा। दोनों फोन्स के मैसेजेस पर क्लिक करेंगे तो मैसेजेस में आप देख सकते हैं सेम रहे दोनों फोन्स। यूट्यूब पर क्लिक करेंगे दोनों फोन्स के तो यहाँ देख सकते हैं आप M20 फास्ट रहा। प्ले स्टोर पर क्लिक किया दोनों फोन्स के तो यहाँ देख सकते हैं आप सेम ही तकरीबन दोनों फोन्स में। गूगल का ऑप्शन ऊपर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनर 8C फास्ट रहा। कैमरा दोनों फोन्स का ओपन करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोनों फोन सेम रहे। सेटिंग पर क्लिक किया दोनों फोन्स के तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनर 8C फास्ट रहा। स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ देख सकते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे दोनों फोन्स का, फेस ID भी टेस्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं ऑनर 8C का फास्ट है, यहाँ काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। तो परफॉर्मेंस दोनों फोन्स की अच्छी है, लेकिन ऑनर 8C का फिंगरप्रिंट यहाँ फास्ट रहा। फेस ID दोनों फोन्स की हम टेस्ट करेंगे तो फेस ID आप देख सकते हैं सैमसंग M20 की ज़्यादा फास्ट लगी, लेकिन सेम वर्क जा रहा है दोनों फोन्स का। तो दोनों फोन्स ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दोनों फोन्स में 8.1 ओरियो मिलता है, दोनों फोन्स में सेम ही सॉफ्टवेयर दिया गया है। दोनों फोन्स का हम बैक कैमरा टेस्ट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पिक्स के सैंपल्स दोनों फोन्स में। लाइव रिजल्ट है
तो हम ऑनेस्टी प्रोवाइड करते हैं हमेशा अपने व्यूअर्स को। हम सिर्फ ऑनेस्टी की तरफ हैं, हम किसी कंपनी की तरफ नहीं। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं ऑनर 8C का, इस पिक में आप देख सकते हैं रिजल्ट काफ़ी नेचुरल सा नज़र आएगा। M22 का थोड़ा सा क्लियर यहाँ रिजल्ट नहीं है। ऑनर 8C का रिजल्ट क्लियर है, M20 के वाइट पिक्सल्स हैं। सेकंड पिक में भी आप देख सकते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट यहाँ दोनों फोन्स का टक्कर में रिजल्ट है, लेकिन पिक्सल जो वाइट दिए गए हैं वो M20 में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं M20 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है, नेचुरल रिजल्ट दिया गया है M20 में भी, लेकिन पिक्सल्स जो हैं यहाँ ऑनर 8C के पिक्सल्स भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। मेरे लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन पिक्सल्स आपको वाइडनेस जो है जूम करके वो M20 की अच्छी मिलेगी सैमसंग की। ऑनर 8C का क्लियरेंस जो शार्पनेस है रिजल्ट की, अपर्चर की, वो आपको ज़्यादा मिलेगी। लो लाइट में भी रिजल्ट देख सकते हैं बैक कैमरा का, लो लाइट में भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। दोनों ही फ़ोन्स का अच्छा रिजल्ट है, मैं एक का नहीं कहता, दोनों फ़ोन्स का अच्छा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं ऑनेस्टली। तो फ्रंट कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन्स का। यहाँ जो है मुझे जो ज़्यादा क्लियर रिजल्ट लगा वो M20 का लगा। ऑनर 8C का भी अच्छा है, लेकिन M20 का यहाँ अच्छा रिजल्ट है, वो थोड़ा क्लियर है। लो लाइट में रिजल्ट देख सकते हैं M20 का ज़्यादा अच्छा दिया गया है, लो लाइट में भी। तो दोनों फ़ोन्स के बारे में रिकमेंडेशन मेरी ये है कि दोनों फ़ोन्स ही अच्छे दिए गए हैं। यहाँ अगर आप पैसों की बचत करना चाहते हैं तो ऑनर 8C भी आप बाय कर सकते हैं, यहाँ आपको बैटरी कम मिल जाएगी। लेकिन आप अगर सैमसंग के यूज़र हैं तो आपके लिए सैमसंग M20 जो है वो बेस्ट रहेगा। लेकिन आपकी रिकमेंडेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। कमेंट्स में टाइप कीजिएगा अपनी रिकमेंडेशन, कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कनेक्ट रहिएगा हमारे चैनल से। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।